सभी सम्मानित गुरुजन साथियों का मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, शिक्षकों के अर्जित अवकाश के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना अपडेट्स है। और अर्जित अवकाश कहते किसे हैं, अर्नड लीव क्या है, कुल कितने ईएल एक शिक्षक को मिलते हैं और एक बार में कितने ईएल आप ले सकते हैं, और क्या बचे हुए ईएल का भुगतान हो सकता है अन्यथा नहीं। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि यह वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा। और यदि अभी मित्रों, शिक्षकों को कितना अर्जित अवकाश मिलता है आपको बता दें। इसके पूर्व के आधार पर कब से यह अर्जित अवकाश का प्राविधान आया है और कब से यह 1978 से पूर्व प्रतिवर्ष 3 ईएल मिला करते थे। इसके पश्चात साथियों, शिक्षकों को कितना अर्जित अवकाश मिलता है, यानी 1978 से पूर्व 3 अवकाश मिला करते थे। 1978 से प्रतिवर्ष 1 ईएल एक वर्ष में कर दिया गया। यह परिवर्तन 1978 से हुआ, जो आपके अर्जित अवकाश को लेकर के है। और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाचार्य और शिक्षकों को अर्जित अवकाश की सुविधा वर्ष 1974 में मिली थी। जो इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और शिक्षकों को अर्जित अवकाश की सुविधा थी, 1974 से उन्हें प्राप्त होने लगी थी ईएल की। शिक्षकों को शासनादेश संख्या सामान दिनांक 24 जून 1978 के अनुसार 1 जनवरी 1978 से अब प्रतिवर्ष मात्र एक अर्जित अवकाश दे है 1978 के बाद। और उसके पहले जो प्रभावी थी वो इंटर कॉलेज के टीचर्स के लिए थी। तो ये आपका अर्जित अवकाश के बारे में जानकारी। शिक्षकों को प्रतिवर्ष एक अर्जित अवकाश प्राप्त होगा। अर्जित अवकाश लैप्स नहीं होता। अर्जित अवकाश आपके लैप्स नहीं होते, यानी खत्म नहीं होता। अर्जित अवकाश ना लेने पर संचित होता। संचित होता है यानी वो आपके ईएल आपके ऐड होते जाते हैं। आपकी टोटल ईएल में आपकी अलग बैलेंस शो करता जाता है कि आपके पास ईएल कितने मतलब शेष हैं। बचे हुए अर्जित अवकाश किसी भी वर्ष ले सकते हैं। जो आपके पास ईएल रहेंगे वो किसी भी वर्ष आपको आवश्यकता पड़ने पर उन ईएल का यूज कर सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रिंसिपल और हेड मास्टर को भी प्रतिवर्ष एक अर्जित अवकाश मिलेगा, क्योंकि इंटर कॉलेज में उन्होंने मांग किया था कि हेड मास्टर्स के लिए या प्रधानाचार्य के लिए प्रतिवर्ष 3 अवकाश देव हो, मतलब 3 अर्जित अवकाश 3 मिलना चाहिए। लेकिन वो शासन स्तर से बात बनी नहीं, तो उन्हें भी यही कहा गया जो सहायक अध्यापकों का है वही हेड मास्टर के लिए भी है, और प्रतिवर्ष एक अवकाश उनको भी अर्जित अवकाश यानी अर्नड लीव दिया जाएगा। तो अब हेड मास्टर और सहायक में कोई अंतर ईएल को लेकर के नहीं, दोनों को समान है। अगर शिक्षकों को किसी कारणवश दीर्घावकाश वैकेशन न दिया जाए, दीर्घावकाश वैकेशन यानी लंबे समय का अवकाश, जैसे आप समर में अवकाश लेते हैं, गर्मी में छुट्टियां होती हैं, है ना, समर वैकेशन की छुट्टियों में कटौती कर दी जाए तो क्या होगा। वैकेशन अगर समर में नहीं लेते हैं और उस वैकेशन के दौरान जैसे मूल्यांकन में ड्यूटी लग गई आपकी, या अलग से जो भी कार्य आपको दिए गए तो वो अर्नड लीव में चला जाता है। उन अवकाशों को आपको अर्नड लीव आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएंगी। अब वो कैसे होंगी उसका कैलकुलेशन भी हम आपको बताएंगे। जो भी आप अवकाश के दिन कार्य करते हैं, है ना, तो वो आपके ऐड होते जाते हैं। अगर शिक्षकों को किसी कारणवश ये आपका
जैसे वर्ष 1995 में 15 मई से 25 जून तक बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन कार्य चले। एक उदाहरण के तौर पर हमने लिया है कि 1995 का एग्जाम्पल लेकर कि 15 मई से 25 जून तक बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन कार्य चले। अब 15 मई से 25 जून यानी कितने दिन हुआ? ये आपको 30 कार्य दिवस, 30 कार्य दिवस में जो आपके 30 इंटू कार्य दिवस, जितने दिन आपने मतलब अन्य कामों में दूसरी की, जैसे इन्होंने बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन और परीक्षा में ड्यूटी लगाई गई थी, तो ये आपके कार्य दिवस में आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 48, ये आपके कितने ईएल मिलेंगे उसके लिए कैलकुलेशन ये दिया जाता है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, कभी भी आप निकाल सकते हैं। जितने कार्य दिवस में आपकी, जैसे अभी लास्ट ईयर कोविड-19 का जो है, जो आपके कंट्रोल रूम में या अन्य जगहों में ड्यूटी लगाई गई थी, तो उस आदेश पे भी सचिव महोदय ने या स्कूल शिक्षा महानिदेशक महोदय ने जो है आदेश निर्गत किया था कि जो भी उन्होंने ड्यूटी किया है उस कैलकुलेशन के आधार पे जो भी उनको ईएल हो वो उनके उसमें ऐड कर दिया जाए या दे दिया जाए, उनको मानव क्षमता पे फीड करा दिया जाए। तो ये कैलकुलेशन सामान्य है, 30 इंटू कार्य दिवस डिवाइडेड बाई 48, ये आपका फार्मूला हो जाता है कि किस प्रकार से हम ईएल को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 1995 में 43 कार्य दिवस यानी 15 मई से 25 जून तक 43 कार्य दिवस यहाँ पर निकल रहे हैं, संडे वगैरह को छोड़ करके जो भी अवकाश पड़ी होंगी। तो 43 डेज जो है आपके वर्किंग डेज हुए, तो यहाँ पर 30 इंटू 43 वर्किंग डेज डिवाइडेड बाई 48। अब देखते हैं कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा। तो यहाँ पे 26.875 हमारा कैलकुलेशन करने पे आया, यानी 26.87, इसको हम फुल पूर्णांक में ले सकते हैं। तो 27 हमें ईएल यहाँ पे प्राप्त हो रही है। अर्नड लीव जो कहते हैं, ये हमें 43 वर्किंग डेज जब हमने काम किया है तो हमें यहाँ से 27 दिन ईएल हमें मिला है, प्राप्त हुआ है। तो आप ये कैलकुलेशन समझ गए होंगे। जब भी आपकी ड्यूटी लगती है, विभाग के अलावा जो भी कार्य दिया जाता है उस पर आप यहाँ पर इस कैलकुलेशन के आधार पे अपना रख सकते हैं या विभाग को देना चाहिए। तो ये आपके 27 ईएल यहाँ पे आपका नीचे आएगा और ये आपके उसमें ऐड हो जाएगा। ये वर्किंग ईएल अलग हो गया अर्नड लीव, और एक जो ईयरली मिलती है वो अलग हो गई। तो साल की जो एक मिलती है वो मिलेगी ही, वो आपकी ऐड होती जाएगी, प्लस ये वर्किंग डेज अगर आपने एक्स्ट्रा काम किया है, जो भी किसी भी पोलियो में जैसे लगा दिया गया, आपकी जो ड्यूटी लगा दी गई, तो ये ड्यूटियाँ उसमें आपकी ऐड कर सकते हैं। जैसे संडे है, वर्किंग डेज में नहीं, जैसे आपकी ड्यूटी चल रही, स्कूल चल रहे हैं और उस डेट में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, तो वो आपकी उसमें नहीं काउंट हो जाती है, ये काउंट होती है जिस दिन आपका अवकाश रहा, अवकाश के दिन आपने वहाँ पर ड्यूटी किया है संबंधित विभाग के आदेश के आधार पर, तब वो आपकी ईएल काउंट की जाएगी। क्योंकि आपको जो वर्किंग डेज है वो तो उसका तो दे ही रही गवर्नमेंट ड्यूटी आपका जो है सैलरी, लेकिन जो संडे है या कोई अवकाश पड़ रहा है तो उसकी जगह पे आप यहाँ पर काउंट करेंगे। और यदि आप सोच रहे हो कि शिक्षकों के अर्जित अवकाश ईएल आपके पास 40, 50, 150, 200 इकट्ठा हो गए हैं और उसका कैश करवा लें, तो उसका आपका नकदीकरण नहीं होता है। ये आप अपना डायरी में नोट कर लीजिएगा, ताकि ईएल आप ले सकते हैं 1 माह में या 2 माह में, जब भी आवश्यकता पड़े आप अपना। आशा करता हूँ साथियों कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो मैंने अर्न लीव के बारे में बताया कि कब लेना चाहिए और कुल कितनी अवकाश मिल सकती है और नकदीकरण हो सकता है या नहीं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और नए वीडियो के साथ मिले तब तक के लिए जय हिंद।